तो गाइस है ना, मुझे तो सबसे ज़रूरी काम ये लगता है जो मैं कर रही हूँ। तो ये है ना, हम ये काम ना समेटेंगे ना तो आगे का काम करने में तो बहुत दिक्कत है, ये और करने को मन भी नहीं करता मेरा। तो मेरी तो ये खासियत है, जो जब भी मार्केट से कुछ भी छोटा मोटा चाहे 2 ग्राम ही चीज़ लेके आओ, वो भी इस पहले हो डब्बे में न डाल के रखेंगे तो इधर उधर बिखरती रहेगी पड़ती, तो अच्छा भी नहीं लगता। और डब्बे में हमें उसको डाल रखना तो हमें डालना तो है ही डब्बे में, तो लाते ही तुरंत ला के डाल दो। तो मुझे तो यही आदत है मेरी तो। और वैसे सब ले मेरी बहनें ऐसे ही करती होंगी। तो ये मैं अभी नाइट कल शाम को लेके आई थी, पर कल शाम को तो मुझे लेट हो गया था तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वॉकिंग से आते समय मैं लेके आती हूँ ये सब। तो आते ही तो मैं और काम में लग जाती हूँ। वैसे सबसे पहले तो मैं घर पे पहुँचती हूँ, हाथ मुँह धो के पानी वानी पीती हूँ। बाद में जब पानी पी के दूध हटती नहीं, उससे पहले दूध वाला सीटी बजा देता है, हॉर्न बजा देता है। तो मैं दूध के लिए तो मैं जल्दबाजी करके वापस आती हूँ वॉकिंग से। तो शाम के टाइम तो मुझे यही खलबली रहती है कि दूध वाला आ जाएगा, तो दूध के चक्कर में मैं बहुत जल्दी करके आती हूँ। तो जो शाम को लेके आई थी तो मैं अभी सुबह उठते ही सबसे पहले वही डब्बे में फिल कराए। और ये है बिल। तो ये मेरी सिस्टर के घर में, हम गांव गए थे ना तो उनके पेड़ लगा हुआ है, तो वहीं से हमें मिला था। तो मेरी सिस्टर ने बहुत सारी तोड़ के हमें दी। तो हेलो गाइस, बारिश में चाय किस किस को अच्छी लगती है? मुझे तो मन करता है, अभी मैं दूसरी बार चाय पी रही हूँ। आप बताइए कितनी बार पी चुके हो? और ये है ना बील, हम गांव से लेके आए तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है बील का जूस पीना। और वैसे भी गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद रहता है, सब कोई पीते होंगे। पर गांव में है ना करीब करीब सबके घर में, सबके तो क्या पूरी पर किसी किसी के घर में होता है। तो मेरी सिस्टर ने बहुत सारे तोड़ के पेड़ से दिए थे, उनके घर के आंगन में ही लगा हुआ है। तो हम थोड़े तो आधे से थोड़े कम, तो मेरी सासू माँ को तो कम पसंद है, देवर को भी कम पसंद है, तो मैंने थोड़े वो उनके लिए रख दिए। पर वो भी ज़बरदस्ती से रखे, वो तो मना ही कर रही थी क्योंकि बोली हमें नहीं पसंद आता है, नहीं पीना है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो तो मैं धुल के रखा था, पर अभी बनाऊँगी तो मैं दोपहर के बाद में बनाऊँगी, जब शाम को है ना सो के उठूँगी। 1 घंटा तो दिन में खाना पीना खा के मैं 2 बजे तो सोती हूँ, सो जाती हूँ रेस्ट के लिए, तो अच्छी खासी नींद आ जाती है ना, तो फिर शाम को उठने के लिए एनर्जी आ जाती है शरीर में। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी दही रोटी, आपको पता ही है हमारे राजस्थानियों को कितना पसंद है, तो वही मैं कर रही हूँ। दही में रोटी चूर के और नमक मिर्च नहीं, मसाला, काला नमक और जीरा और प्याज कट करके डालूँगी। बस ये डाल के मैं मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो जाएगा मेरा। तो अभी ये खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड भी क्या करते हैं, मैं बोलती हूँ कि सुबह में गरम रोटी बना के चूर के दे दूँगी आपको, तो पर वो बोलते हैं मुझे नाइट में ठंडी रोटी रखना है मेरे लिए। तो कभी कभी रोज़ तो नहीं रखती हूँ मेरे लिए, क्योंकि मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी मन होता है और एक्स्ट्रा बच भी जाती है रोटी कहीं किसी दिन, तो मैं खा लेती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ। तो दही रोटी ये सब मुझे भी अच्छा लगता है, पर मुझे रोज़ खाने की आदत नहीं है। कभी और कुछ खा लेती हूँ ना तो नहीं खाती हूँ, पर आज तो मैं खा ही रही हूँ, मुझे मन हो गया। तो क्या गाइस, आपको भी पसंद है ये राजस्थानी ब्रेकफास्ट, इस तरह खाना? राजस्थानी को तो पसंद है ही है, बाकी के लोगों को, दूसरी साइड के लोग सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से खाते हैं कोई, पर राजस्थानी के घर में करीब करीब यही होता होगा। पर आजकल के बच्चे ना कुछ और पराठे, इडली, डोसा, ये सब पोहे ये बना के खा लेते हैं, पर ज़्यादा करके यही रहता है। और अभी मेरा फेवरेट आम, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा काम निपट गया और थोड़ी सी ब्रेकफास्ट करने के बाद में, ये टाइम हो रहा है करीब करीब 1 डेढ़ बज रहे हैं,
तो मैं मेरा मन हो रहा है कि आम तो खा ही लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कर, और ऐसे काटे भी नहीं मुझे खाना अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, ऐसे पागलों की तरह क्या खा रही हो, काट के खाओ। पर मुझे है ना बिना काटे ही चूस चूस के खाना बहुत पसंद आता है। तो फिर मुझे देख के मेरे हस्बैंड भी बोलते चलो मुझे भी दो एक, मैं भी खा के देखता हूँ कि इस तरह कैसा स्वाद आता है। तो वो भी फिर ऐसे मेरी तरह खाते हैं, नहीं तो वो कट करके ही खाते, ज़्यादा तो वो खाते भी नहीं है बिल्कुल, कभी कभार 100 में से 1 दिन। और ये मैं डब्बे ला ला के रख रही हूँ, आप देख ही रहे हैं स्लैब पे। तो मैं इनको साफ़ करूँगी, वैसे इनके अंदर सामान फिल करा हुआ है, इसको सामान को निकालूंगी नहीं मैं। और ये क्यों कर रही हूँ, साफ़ क्यों पैकिंग कर रही हूँ, तो आपको बता ही देती हूँ कि 1 तारीख को हमें मकान शिफ्ट करना है, दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में। तो इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके पैकिंग करूँ, 5-6 दिन है तो 5-6 दिन में थोड़ा थोड़ा करूँगी तो मैं कर लूँगी पैकिंग। नहीं तो एक साथ करने में तो दिक्कत हो ही जाती है, एक साथ तो कर भी नहीं पाते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े डब्बे, 1-1, 2-2, 4-4 मैं रोज़ रोज़ पैकिंग करती रहूँगी ना, थोड़ा थोड़ा सामान तो कर पाऊँगी आराम से। और 1 दिन में लगूँगी ना तो मैं भी परेशान और मेरा सामान भी पैकिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए ना पहले से लग जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा इनको डब्बों को साफ़ ऊपर से कर दिया मैंने। वैसे तो जब ये खाली होते हैं ना तब मैं इनको साफ़ करके फिर से भरती हूँ, और अभी ये खाली तो है नहीं।